लो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर फिजिक्स का लेके। ठीक है, अगर ठीक है, और एनसीईआरटी के सीरियल वाइज के हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया हमारा 8वां चैप्टर। तो हमारा चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, जो कि क्लास 9th का है, चैप्टर 1 पढ़ना, ये फिजिक्स का टॉपिक आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मोशन को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये हमारे पास एक कार है। ठीक है, हमारे पास एक कार है जो यहाँ से यहाँ तक चल रही है। ठीक है, तो इसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं। समझिए कि 2 आदमी इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी 2 आदमी बैठा हुआ है। अब यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके सामने में पेड़ है। तो ये जो आदमी है, ये जो इसको देख रहा है, ठीक है, तो इसको क्या लग रहा है कि ये जा रहा है, ये गाड़ी मोशन में है, ये चल रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको लगेगा कि ये मोशन में, इसको क्या लगेगा कि ये मोशन में, जो इंसान चल रहा है, ये जा रहा है। अब ये इंसान जो ड्राइवर साहब है, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अगर इनसे पूछे कि हम लोग मोशन में या रेस्ट में, ये क्या कहेगा कि हम लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी नहीं चल रहा है, ये तो बैठा हुआ है। मतलब हम लोग तो बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रहा है बट हम लोग बैठे हुए हैं। तो देखा जाए ये इनको लगेगा कि हम रेस्ट में, यानी हम बैठे हुए हैं, हम मेरे अंदर कोई चहल पहल नहीं है, हम एकदम शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि ये मोशन में, मतलब ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल बात क्या है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसके हिसाब से कुछ और है, ये मोशन में है, और ये अपने खुद के हिसाब से ये रेस्ट में है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से रेस्ट में नहीं है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ वो उसके अंदर मोशन होता ही रहता है। जैसे अगर हम अपना खुद का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं, हम अर्थ पर हैं। अर्थ तो खुद अपना राउंड कर रहा है सूरज के राउंड में। तो देखा जाए इस हिसाब से, जब अर्थ राउंड करना मतलब हम लोग भी साथ में अर्थ के राउंड हो जाएंगे, यानी हम लोग भी चक्कर लगा रहे होंगे सूरज का। यानी देखा जाए तो हम लोग भी मोशन में आ गए। ठीक है, अब सूरज भी हमारे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सूरज भी कहीं ना कहीं मोशन में ही है, रेस्ट में नहीं है। यानी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चला कि कौन चीज़ रेस्ट में है, कौन चीज़ मोशन में। तो देखिए, ये डिसाइड कर रहा था, ये व्यक्ति डिसाइड कर रहा था, ये पीपल डिसाइड कर रहा था कि ये मोशन में है, और ये खुद डिसाइड कर रहा था कि रेस्ट में है। यानी जो ये डिसीजन ले कि हम रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? रेफरेंस पॉइंट। मतलब ए फिक्स पॉइंट इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी टू डिस्क्राइब द स्टेट और मोशन, रेस्ट और मोशन। मतलब ऐसा बॉडी जो फिक्स हो और ये डिसाइड करे कि कोई भी बॉडी इस मोशन में है या रेस्ट में। बात समझ में आ गया। अब ये रेस्ट की अगर हम बात करें, रेस्ट की बात करें, तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, अगर कोई बॉडी पोजीशन को चेंज ना करे, यानी कोई इंसान है यहाँ खड़ा हुआ है, इसका पोजीशन जरा भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब एकदम इंस्टेंट, समय बीत जा रहा है, समय गुजर रहा है, लेकिन उसका पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जिसका पोजीशन ना हो चेंज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से या तो फिर टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। मतलब कि समझ लिया कि 1 मिनट हो गया, ये इंसान यहीं खड़ा हुआ है, 2 मिनट गुजर गया, ये इंसान वहीं खड़ा हुआ है, 3 मिनट गुजर गया, इसका ये इंसान वहीं खड़ा हुआ है। मतलब कि टाइम गुजर रहा है, टाइम एक्सपेंड हुआ जा रहा है, लेकिन उसका जगह का जो है डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब जगह चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन जब किसी चीज़ का ना चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बोलते हैं रेस्ट। अब विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं, तो देखिए लीजिए, टाइम गुजर रहा है, टाइम के साथ साथ ये तो डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन ये अपने खुद के हिसाब से ये रेस्ट में है। तो इसीलिए बताया जाता है कि एक रेफरेंस पॉइंट को मान करके चलते हैं और एक टाइम को मान के चलते हैं। उसी तरीके से मोशन हो जाएगा। मोशन जैसे कोई इंसान है यहाँ खड़ा हुआ है, तो टाइम 1 मिनट गुजरा, समझ लीजिए कि 1 मीटर चला, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 मीटर चला, 2 सेकंड में 2 मीटर चला। ठीक है, तो ये टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है, वैसे वैसे ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये मोशन में, ये बॉडी क्या है, मोशन में। ठीक है, ये मोशन का हम डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना जगह को डिस्प्लेस कर रहा है, या मोशन में मतलब चल रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है या जगह डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। एक तो टाइम के हिसाब से, पहला टाइम के रिस्पेक्ट में, दूसरा क्या बताया गया, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। हम बार बार इस बात का यूज कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये हो गया, ये देखिए, ये बॉडी है जो मोशन में है, इसके रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, यानी रेफरेंस पॉइंट अगर हम इसको माने तो। ठीक है, लेकिन ये खुद अगर अपने आप को, ये एक इंसान दूसरे इंसान को अगर रेफरेंस पॉइंट माने, तो क्या है, ये रेस्ट में है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज अप्लाइड होगा। एक
टाइम के रिस्पेक्ट में, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये जो है ये दो चीज डिसीजन करता है, ठीक है, कि वो कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में, ठीक है। एक टाइम को हम देख रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, अब पोजिशन भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो समझ लीजिए वो क्या है, मोशन में। अब टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब जगह डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि वो रेस्ट में, ठीक है। और एक होता है दूसरा हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट को मान करके समझ सकते हैं। चलिए, वैसे अभी जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट्स हम बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट्स में अभी हमने पढ़ा मोशन और रेस्ट। मोशन रेस्ट के बाद हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा था, रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट डिसीजन करता है मोशन रेस्ट कोई बॉडी है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो मेन टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, मेन टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हम बताए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, मतलब ये मेन टॉपिक जो हमारा है, ये पहला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। देखिए अभी जो हम पढ़ाए हैं ये सिर्फ इंट्रो पार्ट था, और अब जो हम आएंगे 2, 3 या 4 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा लंबा ये हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लेंदी ना हो हमारा टॉपिक। कोशिश ये रहेगी कि शॉर्ट जितना हो सके अच्छे से अच्छे शॉर्ट में शॉर्ट समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।